Bay of Bengal has intensified into a cyclone Remal, expected to become severe before landfall between West Bengal and Bangladesh. IMD has warned of extremely heavy rains in coastal West Bengal and heavy to very heavy rainfall in North Odisha due to the cyclonic system. Assam and Meghalaya may also experience extremely heavy precipitation, while Manipur, Nagaland, Arunachal Pradesh and Tripura may face heavy to very heavy rains. In response, Kolkata airport authorities have decided to suspend flight operations for 21 hours due to the potential impact of cyclone Remal. A total of 394 flights, both arrivals and departures across international and domestic sectors, will be affected during this period. Meanwhile, Indian Navy has initiated preparatory actions ahead of the cyclone. Rainik, my colleague, is with us on the broadcast. He's joining us live from Digha in West Bengal. रैनिक प्रशासन की तरफ से इस साइक्लोन की तैयारी को लेकर क्या-क्या इंतजामात किए जा रहे हैं? एकदम ही देखिए, प्रशासन की तरफ से ये साइक्लोन को लेकर जो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बे ऑफ बंगाल में तैयार हुआ है, साइक्लोन को लेकर जो स्टेप लिया जा रहा है, मैं एक बार दिखाऊंगा कि मैं दीघा में अभी खड़ा हूँ और दीघा का जो सी बीच है वो सी बीच को पूरा खाली कर दिया गया है। जैसे कि आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा था कि दोपहर के बाद से ही ये जो साइक्लोन हिट करने को जो प्रोसेस चालू हो जाएगा और शाम में इसका प्रोसेस और भी आगे होगा। यानी साइक्लोन जब तैयार हुआ है वो साइक्लोन धीरे धीरे आगे आ रहा है, लैंडफॉल के तरफ बढ़ रहा है और इसी वजह से साइक्लोन का जो प्रभाव पड़ने लगा है। और सुबह से ही इधर जो बारिश चालू हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो समुद्र के लहर बड़े लहर आ रहे हैं समुद्र में और ये जो सी बीच है, ये सी बीच को खाली करने का जो प्रोसेस पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। जैसे कि मैं एक बार दिखाने का कोशिश करूंगा कि एक तरफ ये जो सी बीच है, ये सी बीच का जो लहर ही बता दे रहा है कि किस तरीके से साइक्लोन इफेक्ट डाल रहा है पश्चिम बंगाल में। जैसे कि आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है आज रात को 11 बजे से लेकर 1 बजे के अंदर ये साइक्लोन पश्चिम बंगाल का जो सुंदरबन एरिया, उस सुंदरबन एरिया में हिट करेगा और उसके बाद बांग्लादेश का तरफ मूव करेगा। बांग्लादेश के उत्तर दिशा में वो हिट करेगा और उधर ही मूव करने लगेगा और उसका जो इफेक्ट आज शाम के बाद से तेज़ हवाएं चलने लगेगा और जब उनका लैंडफॉल प्रक्रिया चालू होगा उसी टाइम में 135 किलोमीटर प्रति घंटे के रूप में भारी मात्रा में हवा चलने वाला है और उसके साथ साथ ही तूफान के इफेक्ट से ज़्यादा 120 मिलीमीटर के ऊपर बरसात भी हो सकता है, भारी बरसात का संभावना है। और जैसे कि आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा है और इसका जो इफेक्ट आज दिन भर रहेगा और उसके साथ कल भी देखने को मिलेगा। इसका जो इफेक्ट ये 2 दिन क्रूशियल डे है पश्चिम बंगाल के लिए और पश्चिम बंगाल में सरकार की तरफ से भी तैयारी किया गया है कि इस सिचुएशन में जो भी टूरिस्ट स्पॉट है, दीघा, मंदारमनी, बकखाली के जैसे जो टूरिस्ट स्पॉट है, वो टूरिस्ट स्पॉट को खाली किया जाए, टूरिस्ट को हटाया जाए, क्योंकि ये जो जिस जगह में ये हिट करने वाला है और दीघा में भी इसका बहुत सारे इफेक्ट आने वाला है। जैसा कि आईएमडी की तरफ से कहा जा रहा था कि पश्चिम मेदिनीपुर और पूर्व मेदिनीपुर इस जगह में सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा, दक्षिण 24 परगना में सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा। दक्षिण 24 परगना का सुंदरबन एरिया और उसके साथ पूर्व मेदिनीपुर का दीघा, मंदारमनी, ये सब एरिया में सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.